अभी तक जाग रही हो ऐसा? हाँ बस वैसे ही नींद नहीं आ रही थी। जिंदगी में इतनी परेशानियां समेटोगी तो नींद कैसे आएगी? मैं कहाँ समेटती हूँ परेशानियों को फवाद। बस परेशानियों ने खुद ही मेरा इंतखाब कर लिया। पर ये सारे फैसले भी तो तुम्हारे लिए ही हैं ऐसा। मैं जानकर ऐसा नहीं करती हूँ फवाद, बस मुझसे खुद ही गलत फैसले हो जाते हैं। खैर तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम यूं चुटकी बजाते ही ठीक कर दूंगा। कैसे? तुम क्या करोगे? तुम्हारी अब असली खुशी सारिम के साथ। तुम अपना माइंड रेडी कर लो, मैं तुम्हें बहुत जल्द उसके पास छोड़ूंगा। नहीं फवाद, मैं सारिन के पास अभी वापस नहीं जाना चाहती। तो फिर कब जाओगे ऐसा? तभी जब मुझे लगेगा कि उसे वाकई मेरी जरूरत है। देखो आयजा, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि रिश्तों का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। पता नहीं वो इस वक्त किस पोजीशन में है और तुम्हारे इम्तिहान में फेल हो जाए और तुम एक खूबसूरत रिश्ता खो बैठो। मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है? वो इतने दिन हो गए मैं अम्मी के घर नहीं गई, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तो मैं क्या करूं? मैं आपसे इजाजत लेने आई हूँ। मुझसे इजाजत? तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत कब से पेश आ गई फरीद? आप मेरे शौहर हैं, मैं आपसे इजाजत नहीं लूंगी तो फिर किससे लूंगी? उसी से इजाजत लो जिससे तुमने जॉब लेते वक्त ली थी। उस वक्त भी मैंने आपको बताया था और अब भी मैं आपको ही बता रही हूँ। मैं कल जा रही हूँ और मैं कल आपका इंतजार करूंगी, मुझे लेने आ जाइएगा। आयजा, ये लो पेपर्स, इन पे साइन करो। किस चीज के पेपर्स हैं मम्मी? ओ आयजा, तुम भूल जाती हो, ये खुला के पेपर्स हैं, मैंने दोबारा बनाए हैं जो फवाद ने फाड़ दिए थे। मॉम मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे सोचने को। आयजा, तुम कितना टाइम लोगी? ऑलरेडी इतना टाइम वेस्ट हो चुका है। प्लीज मॉम मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दें आप, प्लीज मुझे संभलने तो दे। आयजा, अली आने वाला है, तुम क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रही हो? मॉम प्लीज, ये आखिरी बार है, प्लीज मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दे। ठीक है, ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं तुम्हें और टाइम नहीं दूंगी। फवाद रुको, तुम ऑफिस जा रहे हो ना, तुम मुझे अम्मी के घर ड्रॉप कर दो। श्योर भाभी, चले मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। और वापस कब दूँ? वो मुझे हमाद लेने आएंगे। वाकई? बस तुम उन्हें याद दिला देना। ओके। फवाद, तुम हमाद का बहुत ख्याल रखना, वो अपनी जरूरियात के लिए किसी से कुछ नहीं कहेंगे। भाभी आप बेफिक्र हो के जाए, मैं हूँ हमाद भाई का ख्याल रखूँ। चल। को तो फिक्र ही नहीं है, सिर्फ नहीं पूछती हूँ कि उन्होंने मेरे मसले का क्या किया। अरे वाह मैरीन, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरी बच्ची? आज मैं बहुत खुश हूँ भाई कि तुमने मुझे याद किया बिगुल बजा के। अम्मा मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। तुमने जो कुछ भी करना है ना जल्दी करो।
अरे अरे तू खुद को संभाल, मैं जल्दी कुछ करती हूँ बेटा। कब करोगी अम्मा? तुम्हें पता है आज तुम्हारी वजह से मुझे फरिया से भी कितने झूठ बोलने पड़े हैं। मेरी तो जिंदगी अजाब हो गई है। अरे तो क्या हो गया, सारी जिंदगी झूठ बोलती रही है, थोड़ा सा और बोल लेगी तो क्या हो जाएगा बिगुल बजा के। हाँ अम्मा, बोलती रही हूँ, लेकिन इतना बड़ा झूठ मैंने कभी नहीं बोला इससे पहले। अच्छा बोल रही हूँ ना कि अपने आप को संभाल, मैं सब संभाल लूंगी, ठीक कर लूंगी सब। अरे फरिया जी, भाई वाह, इसी को तो कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है। उधर से आप आई, इधर से हम आए। आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मैं शादीशुदा हूँ। अरे भाई, हमने तो सुना है कि आपके शौहरे नामदार कंगाल हो गए हैं। भाई अब तो आप उसका पीछा छोड़ ही दे, मैं आपसे शादी कर लूंगा। फरिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर के बारे में इस तरह बोलने की? आप अपने काम से काम रखें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने उस दिन भी तुम्हें समझाया था ना, मगर मेरी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई। लगता है आज दोबारा समझाना पड़ेगा। हाँ, अरे ये क्या कर रहे हो भाई, दूर रहकर बात करो। देखो वरना क्या? वरना कुछ भी नहीं भाई। अगर मैंने तुम्हें दोबारा अपनी बीवी के पास देखा ना, तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। खैर तो मेरी अब भी नहीं है। अरे अगर समझाना है तो इस दिल को समझाओ जिसने फरिया का नाम लिया। दोबारा मेरी बीवी का नाम लिया? हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से। चलो फिर। भाई कुछ भी कहें, तुम्हारे हाथ में जायका बहुत है, बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत मजा आया। मेरी बेटी को खाना बनाने का बहुत ही शौक है। बस रहने दो, अगर ये तुम्हारी बेटी है ना तो मेरी भी होने वाली बहू है। देखो भी शकीला, तो मैं कह रही हूँ कि इसकी शादी तो अब मेरे सारिम से होगी बिगुल बजा के। मगर सलमा खाला, वो तो मुझे पसंद ही नहीं करते, तो हमारी शादी कैसे होगी? है कुछ पता भी है, वो पसंद करने लगा है इसको। देख बेटा, तू एक काम कर, तू ऐसे किया कर कि अच्छे अच्छे खाने बना के दिया कर सारिम को, शरबत बरबत चाय शाय, जो काम भी बोले ना मेरा बच्चा जल्दी से कर दिया कर। आखिर तेरा होने वाला शौहर है, और क्या पता इन बातों की वजह से वो तुम्हें पसंद करने लग जाए। सच खाला? सारिम मान जाएगा ना? तो और क्या, अरे वो मेरा बेटा है, उससे बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, दिल का बहुत मोम है। जैसे जैसे तुम उसकी खिदमतें करती जाओगी और वो जो जो कहता जाएगा उसके वही वही काम अगर करती जाओगी ना, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो सलमा, जो तुम कहोगी ये वही करेगी। जी। अरे मामू, आप भी ना दो चार टिकाते उसे, उसके भी होश ठिकाने आ जाते। अरे अपने मामू को इतना हल्का मत लो, मारा तो मैंने भी उसे बहुत है, मगर उसका हाथ है जरा भारी। जी जी, वो तो नजर आ ही रहा है कि किसने किसको कितना मारा है। कसम से रुखसार, हम्माद का हाथ इतना भारी है, दो चार हाथ पड़ते ही। फरिया जी तो क्या, मैं तो खुद को भी भूल गया। मुझे तो अब फरिया जी का नाम लेते हुए भी डर लग रहा है। मेरी तौबा है जो अब मैं उससे शादी करूं। आप फरिया से शादी करें या ना करें, लेकिन मैं आर्यान से शादी जरूर करूं। क्या वो फरिया भाभी अभी तक जाग रही? पता है फवाद, आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे खुशी के मारे नींद नहीं आ रही। अरे अरे अरे, अजीब बात है, ये तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ कि किसी को खुशी के मारे नींद नहीं आ रही। भाई लोगों को गम और परेशानी की वजह से नींद नहीं आती, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा भाई, ये इतनी खुशी है किस बात की, जरा ये बताएंगी आप? आज हम्माद मुझे लेने आए थे और वो बेहतरी की तरफ वापस आ रहे हैं। अरे वाह फरिया भाभी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फवाद, इसी बात पे एक चाय लेके आती। गुड आइडिया, जल्दी आएगा।
आयजा, सारिन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें लेने आया, घर चलो वापस। प्लीज थोड़ा ऐसा बोल, अगर मॉम ने देख ले तो कयामत आ जाएगी। तो आने दो कयामत को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि मॉम ने अभी तक हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया है? उनके एक्सेप्ट ना करने से हमारा रिश्ता तो खत्म नहीं हो जाता ना आयजा। देखिए सारिन, प्लीज, मैं मानती हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन प्लीज अभी आप चले जाएं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। नहीं आयजा, मैं तुम्हें लीव कर नहीं चाहूँ। नहीं सारिन, मैं नहीं जा सकती, प्लीज मैं खुद आपके पास वापस आ जाऊंगी। प्रॉमिस? हाँ, आई प्रॉमिस। आयजा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, पता नहीं क्यों वो मेरे साथ नहीं आई। क्या वो ये रिश्ता खत्म करना चाहती है और कोई नया रिश्ता बनाना चाहती? सारे, आप कुछ खाते पीते नहीं हैं। मैंने आपके लिए आपकी पसंद की बिरयानी बनाई है। आपको कैसे पता चला? जिसका ख्याल रखते हैं उसकी खबर भी रखता है। खाकर बताएं कैसी बनी है। अच्छी है। थैंक यू। हम्माद, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है, जाओ। उस दिन आप मुझे लेने आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप बिजनेस में भी इंटरेस्ट लेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। देखो फरिया, हर वक्त तुम्हारी मर्जी नहीं चल सकती। तुम चाहती क्या हो? हाँ, कि मैं तुम्हारे इशारों पर चलने लगूं? लेकिन हम्माद, मैं बस आपको खुश देखना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मगर हम्माद, प्लीज फरिया, तुम्हें देर हो रही है, जाओ ऑफिस जाओ। ओके, बाय। चाय? शुक्रिया, तुम्हारी मेहरीन बहुत अच्छी बनी। वाकई, पर आपकी इस अच्छी बीवी को कुछ लोग आपसे दूर करना चाहते हैं। कौन लोग दूर करना चाहते हैं? वो ही रुखसार। अब रुखसार ने क्या करती? आर्यान वो खीर में कुछ मिलाकर लाई थी ताकि मुझे कुछ हो जाए और वो आपसे शादी कर ले। प्लीज मेहरीन, ये वहम पालना छोड़ दो। मैं कल भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा, समझ आई? सच्ची? मुझे अजय भाई, मैं ऑफिस चलता हूँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। चाय तो पीकर जाएं। शाम को आके। अल्लाह हाफिज़। आइए फरिया, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। थैंक यू सर, लेकिन मैं बस से चली जाऊंगी। बस में कहाँ ख्वारती रहेंगी, मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन आपको बिला वजह तकलीफ होगी। अपने स्टाफ का ख्याल रखने में कैसी तकलीफ? चलें बैठें गाड़ी में, ये एक बॉस का ऑर्डर है।
आइए प्लीज।